नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी जीडी 53,690 पदों पर जो हमारी ये भर्ती है, इसमें लगातार बच्चों का प्रश्न आ रहा था कमेंट में, सर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा, अब आएगा भी या लेट होगा। ज्वाइनिंग जो हमारी 12 जनवरी के आसपास होनी थी, अब होगी या लेट होगी। और जो मेडिकल चल रहे हैं, आखिर ये मेडिकल सभी के होंगे या फिर पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। लेकिन आप सबको एक बात छोटी सी थोड़ी सी बता दूं, सारा का सारा मामला इम्पार्शियल जब दिखाई देता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की कमी होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को लगातार ये लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, दोबारा से जो है हमारा मेडिकल के लिए कुछ बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको मेडिकल के विषय में ही बता दूं, फिर रिजल्ट के बारे में भी बता देता हूं, रोजगार मेला के बारे में। हर पॉइंट पे आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी क्लियर हो जाएगी। सभी बच्चे बस थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को पूरी देख लेना। देखिए, इस समय जो हमारे रीमेडिकल हैं, यानी कि जो बच्चों के रीमेडिकल चल रहे हैं, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, रांची में भी लगभग 350 बच्चों ने जाकर के वहां पर कंप्लेंट की है कि जी भर्ती में धांधली हुई है। अब ये बात आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, इतना कॉमन सेंस हमारे सबके अंदर है कि अगर कोई विद्यार्थियों का एक झुंड, संगठन या सभी बच्चे संगठित होकर के अगर किसी चीज पे, मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। और गड़बड़ बड़े लेवल पे है या छोटे लेवल पे है, ये जांच के बाद पता चलता है। अब ये गड़बड़ का जो मामला सामने आया है, काफी इस प्रकार की बातें निकल के भी आ रही है कि जी मेडिकल में कुछ बच्चों को पास किया गया, जिसकी वजह से अपनी जो डिफेंस है, आर्म फोर्सेस, इन्होंने कहा कि भी संतुष्टि करने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों को बुलाओ जिन पे भी डाउट है, जिन बच्चों का नाम ले दिया उन्होंने उन बच्चों को, और या फिर जिन बच्चों के प्रति इस प्रकार की बातें आई तो उन्होंने चुपचाप साइलेंट वे में शायद जो है आपका ये सारा प्रोग्राम कर दिया। दरअसल में कई बार होता क्या है, जैसे कि हम लंबे समय से देख रहे हैं, ऐसा ज्यादातर होता है एयरफोर्स की भर्ती में होता है। ज्यादातर एयरफोर्स की भर्ती में क्या होता है, कई बार बच्चे को मेडिकल में पास कर दिया, वो घर आ गया, उसको मेडिकल में ग्रीन कार्ड, यानी कि उसको सर्टिफिकेट भी मिल गया कि आप मेडिकल में क्वालिफाई हैं, वो घर आ गया, शांति से है घर पे। पता चला 10 दिन बाद उसके पास में फिर से मेल जा रहा है, वो हमें कॉल कर रहा है, गुरुजी मैं तो मेडिकल पास हो गया, मेरे पास मेडिकल की दोबारा से कॉल के लिए ईमेल क्यों आया है। ईमेल इसीलिए आता है, या तो किसी ने आपकी शिकायत कर दी है, या फिर जब आपका मेडिकल हुआ है तो उस समय कोई ना कोई तकनीकी खराबी आई है, और तीसरा और इसका कोई तरीका नहीं होता है। दो ही रीजन होते हैं। जैसे कि एयरफोर्स वाले जब बच्चे जाते थे मतलब रीमेडिकल के लिए, जो पास हो जाते थे, वो जब जाते थे तो वो पूछते थे सर हमको किस लिए बुलाया गया, तो बताया जाता था जिस समय पर आपका मेडिकल हुआ उस समय पर उन मशीनरीज को हमने चेक किया, अब किसी और जगह पर इस्तेमाल किया, तो डाउट हुआ कि उन मशीनरी में दिक्कत थी, है ना, जिसकी वजह से आपको दोबारा बुलाया गया। अब हो सकता है कि बच्चों को ये बात बताई गई हो कि मशीनरी की दिक्कत की वजह से बुलाया गया हो, लेकिन हो सकता है कि वही अंदरूनी बातें कि शिकायतें आई हो। तो इस प्रकार की बातें होती हैं, तो वो दो ही तरीके से आपका मेडिकल दोबारा से होता है, या तो कोई ना कोई मशीनरी जो होती है उसमें तकनीकी खराबी आती है, या फिर कहीं ना कहीं बच्चों ने या किसी ना किसी ने आपकी शिकायत करी हो कि जी इस प्रकार से बच्चे का मेडिकल इस तरीके से गलत तरीके से हुआ है। तो ये चीजें आपकी रहती हैं। अब यहां पर जो भी बच्चे हैं, आप सबको पता है आज 22 दिसंबर, आज भी जो है बच्चों का, प्यारे साथियों, मेडिकल हुआ है। और ये मेडिकल जो आज हुआ है, तो इसमें एक बात और भी है, बच्चे फेल नहीं हो रहे हैं। वैसे आपको बहुत सारे लोग ऐसे इस प्रकार की भ्रमित जानकारियां देंगे, इसमें मैं आपको बता दूं, कोई 2 नंबर से होता है तो बात अलग है। किसी के साथ किसी ने फ्रॉड करके कोई पहले मेडिकल पास हो गया हो, जो बच्चा वास्तव में जेन्युइनली पास था तो वो पास ही रहेगा, इस बात से आप बेनिश्चिंत रहा करो, ठीक है। वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेना टेंशन लेने के लिए है। अब यहां पर बात कर लेते हैं, मेडिकल फिर से जो शुरू हो रहे हैं, सबके नहीं हो रहे, कुछ ही बच्चों की जो कंप्लेंट कर लो, तकनीकी खराबी, बस उन्हीं का चल रहा है। अब यहां पर एक है रोजगार मेला। आप सबको पता है रोजगार मेला हमारा 26 दिसंबर को तय था, है? अब लगातार सबके सस्पेंस मन में बना हुआ है, भाई हमारा रिजल्ट आया नहीं है तो हमारा तो क्या ही मतलब है रोजगार मेला से। तो आप इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिएगा, 26 दिसंबर को जो हमारा रोजगार मेला है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहली बात तो होगा, लेकिन आपका अब इससे लेना देना कोई नहीं है, क्योंकि आपको पता है जिस
भर्ती में अगर सिंगल लड़का भी अगर इस प्रकार से कोई भी उलझा हुआ रह जाता है भर्ती प्रक्रिया में, जैसा अब इनका रीमेडिकल चल रहा है, तो रिजल्ट जारी नहीं होता है। आपका जो रिजल्ट है अब नहीं आएगा अभी वर्तमान में, क्योंकि अभी समय पर भर्ती चलेगी अब दूसरे मोड पे। भर्ती दूसरे मोड पे जाने का मतलब है जब तक इन बच्चों का क्लियर ना हो जाए सारा कुछ मेडिकल की तरफ से, तब आपका जो है रिजल्ट जारी होगा। तो 26 दिसंबर को जो हमारा रोजगार मेला है, रोजगार मेले से आपका लेना देना फिलहाल कुछ है नहीं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कट ऑफ को लेकर के। फाइनल कट ऑफ आपकी लो है तो लो है, मतलब है, इसमें कोई शक संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सब आप पहले भी जान चुके और मैं पहले भी बता चुका हूं कि वास्तविकता तो ये है कि अब की बार ऐसा होगा, पहली बार, कि जब बहुत सारे युवा साथियों को मौका मिलेगा इस बार आपकी इस भर्ती में। क्योंकि आप सबको पता है अब की बार जो हमारे इसमें, अगर हम रिजल्ट की भी बात करें तो रिजल्ट पे भी मैं आपको बता देता हूं। देखो एसएससी जीडी, ठीक है, एसएससी जीडी 2025 की जो हमारी ये भर्ती है ना, एसएससी जीडी 2025 की जो भर्ती है, इसमें ध्यान रखना, जैसे हमारे पास में 53,690 पद हैं। जो मेडिकल टोटल पास हुए हैं, यहां भी तो एक बात है ना सबसे बड़ी, मेडिकल पास जो हुए हैं भाई, मेडिकल जो पास हुए हैं लगभग जो आंकड़ा आ रहा है 60 से 62 हजार का आंकड़ा निकल के आपका सामने आ रहा है, ठीक है। अगर वास्तव में देखो ध्यान से भाई, अगर ये आंकड़ा है या एक आंकड़ा दूसरा जो आ रहा है 70 हजार के आसपास मेडिकल पास का, अगर ये आंकड़ा आपका हुआ ये वाला, तो भाई आपकी कट ऑफ 2 या मतलब 2 नंबर के आसपास ही बढ़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। अगर 70 हजार के आसपास मेडिकल हुए तो फिर आपको 4 नंबर और 6 नंबर तक आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है। और बुरा मानने वाली बात नहीं है, आपकी जो कट ऑफ है साथियों 8 नंबर तक भी, 8 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, 8 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, बढ़ सकती है, 8 नंबर तक कट ऑफ बढ़ सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है, 8 नंबर तक बढ़ सकती है। लेकिन वर्तमान में जैसे स्थिति है और पिछली कट ऑफ को भी अगर हम देखें उस हिसाब से, तो ये पता चलता है कि जी एसएससी जीडी का जो माहौल है वो यही बताता है कि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार हमारी जैसे वैकेंसी बहुत है और उस हिसाब से जैसे एसएससी जीडी का जिन बच्चों का भी फिलहाल चल रहा है, इस दौरान में काफ़ी भर्ती भी हुई है, कुछ बच्चे उनमें भी सेलेक्ट हो गए, तो उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा बड़े स्तर पे। और इसमें जो अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, अच्छे मार्क्स वाले बच्चे तो इसमें वैसे ज़्यादातर बाहर हो गए, किसमें, फिजिकल में, क्योंकि आरएफआईडी जो है, आरएफआईडी से क्या हुआ है कि जो बच्चे चिप लगाकर दौड़े हैं पहली बार, उनको तो ये था कि 5 किलोमीटर की रेस या 4800 मीटर की रेस मार ही देंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी बुरी स्थिति होगी। सबसे ज़्यादा बच्चा जो आउट हुआ, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाला ही बच्चा बाहर हुआ है आपके फिजिकल में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सब्र करना है। रिजल्ट की बात कर लेते हैं साथियों, तो रिजल्ट अभी फिलहाल हमारा थोड़ा सा लेट होगा। वैसे तो रिजल्ट हमारा आपको पता है 26 दिसंबर तक हमारा रिजल्ट आ जाना था, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाते हैं, ठीक है। और अब देखना कभी भी आपका जो है लगभग 28 दिसंबर तक आपका रिजल्ट पेंड जा सकता है, लेकिन ज्वाइनिंग पे आपका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइनिंग बहुत पीछे हट जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और आप सभी इंतजार करेंगे, बाकी घबराने की जरूरत है नहीं, मैंने सारी चीज़ आपको खोल के बता दी है। मेडिकल के विषय में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। और सभी साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि इसमें कट ऑफ को लेकर के जो डर रहे हैं, एक बार नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना आपके आखिर कितने नंबर हैं। जिनके अच्छे नंबर हैं वो जरूर कमेंट करके बताना, ताकि एक हमको मिल सके हाँ कि भी कितने अच्छे मार्क्स वाले बच्चे हैं, किस स्टेट से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।